नजदीक का शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हो ना, शिवलिंग पर 3 उंगली? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? क्या फल है इस शिवलिंग पर ये 3 उंगली घुमाई जाए तो इसका फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। बोलो सही है गलत है? आप तो यही सोचोगे ना कि शिव जी को त्रिपुंड लगाया गया है, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ओम शिव महापुराण की कथा ये सागर में जो चल रही है, इसमें आप अगर विद्येश्वर संहिता को या पार्वती खंड को निकालोगे या आप स्कंद पुराण का या लिंग पुराण की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें वर्णन आता है जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली है। यह फल प्राप्त, उसका फल ये प्राप्त होता है। अब आप कभी तक सोचते थे कि हमने तो चंदन लगा दिया, हम तो भगवान को चंदन की लाइन खींची, हम भगवान को त्रिपुंड बनाकर आए। त्रिपुंड नहीं, भगवान शंकर को आपने त्रिपुंड लगाया वो अपनी जगह पर, भगवान शंकर को जो आपने 3 लाइन खींची है, हाथ का जो स्पर्श कर घुमाया है, इससे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल प्राप्त हो जाता है। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना है, 108 चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है, और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो, उसको हथेली में रखा। एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए, पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ। उसी तरह विशेष कामना के लिए तो महापुराण की कथा चल रही है, बार बार नहीं मिलेगी। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगा। पुण्य शिव महापुराण की कथा की ये 3 बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। ये 3 पत्तियां शिव महापुराण की कथा करती है। जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शंकर को ये 3 पत्तियां समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा पूर्व का किया हुआ जो भाग है, वह भी केवल एक बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, तो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूत जो निकल गया, वो तीनों ही भगवान शिव उसको संवार देते हैं। मात्र एक बेलपत्र का फल इतना प्रबल है कि एक बेलपत्र मात्र भगवान शंकर को समर्पित कर देने से हमारा निश्चित समय, अवधि, गणना सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान शंकर। एक बेलपत्र की 3 पत्तियां नहीं है। एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, एक बेलपत्र में जो हमारा जीवन है, एक बेलपत्र में जो हमारे देव अधिदेव महादेव विराजमान है, एक बेलपत्र में जो माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो नारायण लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्र में जो ब्रह्मा ब्रह्माणी विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत जो मेरे देव अधिदेव महादेव की 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, एक बेलपत्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होती। शिव को चढ़ा देने पर वो बेलपत्री का सुख हमारे जीवन पर्यंत। केवल एक बेलपत्र हमने जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी, उसका सुख हमको अपार सुख प्रदान कर देता है। पुण्य 3 तरह से होता है, एक मन से, वचन से और कर्म से। अब जरा ध्यान देना, मन से हम जिंदगी में कभी किसी के प्रति भेदभाव ना रखें।
अगर भोजन किया है तो हम गलत सोचेंगे, पर यदि भोजन करने के बाद भी हमने अगर भगवान के चरणारविंद का मात्र थोड़ा सा चरणोदक, थोड़ा सा अमृत तत्व ग्रहण कर लिया है, तो जो हमने भोजन ग्रहण भी करा है और मालूम पड़े कोई गलत जगह का भोजन कर लिया है और हमने शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ वो जल थोड़ा सा हमने पी लिया है, तो हमारे भीतर अगर गलत भोजन चले भी गया है तो ये निश्चित है उस भोजन को शिव का चढ़ा हुआ चरणों तक पवित्र कर देता है, गंगा का जल मानकर उसको शुद्ध कर देता है। दो विष होते हैं, दो तरह का विष होता है। एक विष भोजन में मिलाया जाता है और एक विष कानों में मिलाया जाता है। जरा ध्यान देना मालेगांव वालों और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी। एक विष भोजन में मिलाया गया है और एक विष कानों में घोला गया है। ये दो विष हैं। इसमें एक विष जो भोजन में मिलाया गया है उस विष से तुम बच सकते हो, पर जो कानों में जहर उगला गया है उससे जिंदगी में कभी बचला नहीं जा सकता, कभी नहीं बच सकते उससे कभी बचा नहीं जा सकता। आप उससे कितना भी प्रयास कर लो नहीं बच सकते। भोजन कई लोग कहते हैं गुरुजी ये एक लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो, ये एक लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाए, शंकर जी के पूजन पाठ पर उंगली उठाए, उनको यह कथा जरूर सुना देना कि एक लोटा जल कहां से आया, उस एक लोटे जल का महत्व कहां से आया। आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो सियोर वाले महाराज पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ना महादेव पर एहसान कर रहे हो। एक लोटा जल अगर आप शिव जी के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने 7 पीढ़ी का नहीं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है एक लोटा जल से 7 पीढ़ी नहीं तरती, 71 पीढ़ी तार रहे हो। किसी सियोर वाले महाराज का या फिर महादेव पर तुम एहसान नहीं कर रहे, आपकी जिंदगी आप तार रहे हो, आपका जीवन आप सफल कर रहे हो, आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो। इस कहां से आया एक लोटा जल। दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी का श्राप सबको लग गया, देवताओं को, सारे देवताओं को श्राप लग गया। देवताओं के घर में संतान नहीं हो रही क्योंकि इनको श्राप था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। संतान क्या करा जाए। पार्वती जी ने भी मन में विचार करा कि ये तो श्राप लगा है देवताओं को, अब करना क्या चाहिए। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। कौन सा व्रत है, जम के बोलो, पुण्यक। कौन सा व्रत है, पुण्यक व्रत। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। मां पार्वती वो व्रत 1 वर्ष तक होता है। उस व्रत में 1 वर्ष तक भगवान का पूजन करना, 1 वर्ष तक किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजन करना, 1 वर्ष तक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी पत्ती का सेवन करना जिस वृक्ष के नीचे बैठे। ये पुण्यक व्रत माता पार्वती जी ने करा 1 वर्ष। किस लिए करा था, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए। दिल से अगर कुछ करोगे, दिल से आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से देता भी है। एक पत्र आया देखो, श्रीमती राजकुमारी ठाकुर, पति श्री रमेश सिंह ठाकुर, ग्राम पलारी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी झोली मेरे बाबा ने भर दी है। मेरे पुत्र एवं पुत्र वधू ललिता नम्रता ठाकुर, जिनकी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, 14 वर्ष होने पर भी उनके यहां संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को गांव से लेकर शहर तक इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, अब मुश्किल है क्योंकि इनको संतान का सुख नहीं हो पाएगा। सब आस छोड़ दी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सिर नहीं झुकाया, जिस जगह पर हम लोग गए नहीं, बैठे नहीं, प्रणाम नहीं करा, सब कुछ करा। जो जो जिसने बताया वो सब करा, पर 14 वर्ष तक संतान नहीं गुरुदेव। 4 वर्ष तक हमने सारे उपाय करे,
10 वर्ष हमारे ऐसे ही निकल गए, हमने फिर छोड़ दिया बाबा का। 14 साल हो गए। 14 के बाद महापुराण की कथा टीवी पर आई, तब मेरी बहन मुझे किया शिवपुराण कथा का, मैंने पुत्र वधू